इंसान जानता है, सब लोग यही करते हैं, लड़ाई झगड़ा दुनियादारी। ठीक है, छतरीपुर में 14-15 मामा घुसे बैठे हैं। मैं रियलिटी बहुत बड़ा खानदान है, ठीक है, ऊपर से यादव है, गवार लोग। मैं खुद ही यादव हूँ, समझ में। कभी कभी तो लगता है पंडित बन जाऊं। कहा महाराज गोपाल महाराज है क्या? पता नहीं। हाँ, समझ में आ रहा ना। तो उनका क्या था, वो ये बोलता है पढ़ाई लिखाई के कहा करे, तो बाप ने पढ़ाई लिखाई करी तो नौकरी लग गई। ये सच तो गुंडागर्दी करत हो तो ना, समझ में 2 ट्रक ही पार करा दे, दारू के काम होगा। 1 महीना आराम आराम, मतलब समझ रहे ना। यस सर। अब मैं जे यहाँ से बोल नहीं सकता, नहीं तो लोग बोलेंगे अपने परिवार। हाँ, जो भी है जैसा भी है तो मेरा परिवार। हाँ, जो भी है जैसा भी है तो मेरा परिवार। समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, फिर भी जो भी है, अब लड़का बिगड़ जाए या हो जाए क्या है, ठीक। तो ऐसा थोड़ा सा पापा जी का अलग मेंटलिटी था, सबको छोड़ दिया। मम्मी को सीधा बोल दिया अगर तुम वहां जाओगे, तुम्हारे जो भैया गुंडागर्दी करते हैं साला तुम्हें छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पापा जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पढ़ सके, इसलिए पापा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूं मैं, मम्मी का इमोशन से नहीं। और स्मार्ट वैल्यू के लिए मैं पापा को छोड़ दिया। सोच एक बार, 1.5 साल में घर से बाहर रहा था। समझ में आ रहा है। पापा बोलते थे तू पढ़ाई कर, तू इंजीनियरिंग छोड़ दिया बेवकूफ इंसान। ठीक है, इतना मेहनत करके तुझे पहुंचाया था। मैं उनको बोल दिया कि इंजीनियरिंग नहीं है वो चीज जो आप सोच के मुझे भेजे हो। तो उन्हें ये लग रहा था कि ये नहीं पढ़ना चाहता इसलिए बेवकूफ बना रहे हमें। मैं तो हकीकत बोल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। स्मार्ट वैल्यू आ गया, लोग बाबू ने कान भर दिए, भयंकर दुनिया। 3-4 महीने तक फाइट करता रहा। 4-5 महीने बाद पिताजी ने बहुत ज्यादा हमारा कॉपी किताब फाड़ दिया। समझ में, आप खून तो उन्हीं का है। अपना बैग लिया, ठीक है, दूर भाग गया मैं, चप्पल वप्पल छोड़ के। ठीक है, हाँ, रात को 11 बजे मैं STP करके पहुंचा था घर पे। और मुझे कोई सीनियर नहीं था। जिस पर्सन ने मेरा एडमिशन कराया था वो 26वें दिन मुझे बोल रहा था कि ये गलत कंपनी है, कंपनी भाग जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोला कि इसमें लोगों को पकड़ने का, जोड़ने का काम करना पड़ता है। मैंने कहा क्या होता है जी? बोला लोगों को एडमिशन ही देना पड़ता है, तो वो जोड़ने पकड़ने का। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबका एडमिशन करा दूंगा, क्योंकि व्यवहार अच्छा था। ठीक है, लेकिन छतरपुर में ना तो कोई ऑफिस, ना सेंटर, ना कोई सीनियर, किसी को नहीं जानता मैं। तो अपने मन से बताता रहता था। और जो बताना चाहिए वो, जो पहले बताना चाहिए वो बाद में बताता था, और जो बाद में बताना चाहिए वो पहले बता देता था। लोगों को बता देता था तुम थाईलैंड जाओगे, बाद में बोलता था कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा, तो लोग बोलते थे तुम पहले हुआ। अब आ रहा बात समझ में। तो ऐसा करके काम नहीं होता था। 4-5 महीने इधर से उधर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा पिताजी के सामने मान ले तो कोई बोल दे कि मैं बोल दूं अकेला लड़का हूं, मैं मर जाऊंगा, वो बोलेगा तो मैं आज गोली मारे दे रहे हैं। समझ में, तुम्हारे जैसे 10 पैदा कर ले भी, लेकिन इतना समय नहीं है कि तुम मुझे धमकी दो। समझ में आ रहा ना। तुम्हें बुखार है, तुम गले हो, मरे हो, वहां पे पूछने वाला नहीं है कि तुम्हें बुखार है, ऐसा है। आपने देखा होगा कई बार इस जिस्म में बुखार भी रहता है ना, फिर भी डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है। समझ में आ रहा ना। मतलब ये प्रैक्टिस बचपन से हुई है यार इस शरीर पे। आज आप प्यार दे रहे हो यार, इसलिए कभी एहसास हो जाता है कि हाँ यार तकलीफ है थोड़ा थोड़ा सा। तो बुखार है, 4 बजे मम्मी बोली वो नहीं जा पाएगा। बोला अगर उसकी सांसें चल रही हो और अगर वो जिंदा है तो उसे 4 बजे दूध लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर गाँव में। समझ में आ रहा। तो अभी क्या कर रहा था, ऐसा साइकिल पकड़ता नहीं बना था। ठीक है, और बरसात हो रही थी बाहर, इधर अंदर बुखार है मुझे। ठीक है, तो ऐसे साइकिल पकड़ने नहीं बन रहा था। उन्होंने क्या किया, गर्दन पकड़ी और बोला जिंदा है वे। सो तो ऐसा बाप किसका होगा? बोला जिंदा है वे। समझ में आ रहा है। और ऐसे जो हाथ ऐसे उन्होंने पकड़ के हाथ दीवार में मारे। ठीक है, लगी, बोला जिंदा है। अभी सुरेंद्र साहब बोलता हाँ हूं। तो बोला जा, तो बोला जा। और सुन, तू रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन जो तू चीज लेने के लिए जा रहा है ना वो रिटर्न आनी चाहिए। चल ठीक है। तो टाइम पंक्चुअल, डिसिप्लिन, गुड हैबिट। क्यों इस जिंदगी में लड़कियां नहीं आई? क्यों इतना अपने आप में ही सीमित रहे सर? काश भदौरिया जी को ऐसा बाप अगर मिल जाता ना, नंग नंग से तोड़ देता और आज वो जिंदगी में अलग तरीके से जा रहा होता। समझ में आ रहा ना। हमारे यहाँ ताते पानी से नहीं मालिश कराई जाती है और सूट दिया जाता है।
और ये इसी वजह से यहाँ पे है। और ये सारा क्रेडिट मैं अपने पिताजी को देता हूँ, जिनकी वजह से पूरी कामयाबी, पूरी जन्नत बनाई है सर। अगर उस टाइम पे बोना होता ना तो सुरेंद्र सर भी भयंकर चढ़ी वाला इंसान है। समझ में आ रहा है ना? मुझे कभी लड़कियों में बहन ना दिखाई देती, मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार। मैं भी शायद सब लड़कों की तरह ही होता, मुझे कभी किसी की माँ बहन में माँ बहन ना दिखाई देती। जैसा जमाना होता ना मैं वैसे ही होता सर। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने फादर, पीटा समझ रहे हो? तो आ जाओ इधर भी। क्या ना, संगत अच्छी होनी चाहिए, परवरिश संगत अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छे लोग, वही मैं आपको बोलना चाहूंगा सर। 2 4 5 साल की होती है ये जिंदगी, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 5 साल की लग्जरी लाइफ जी लो जैसे अभी जी रहे हो। समझ में आ रहा है? यहाँ 50 साल मतलब जिंदगी में घटिया तरीके से रहना, और चाहे अभी घटिया तरीके से रह लो, 50 साल राज करना जिंदगी में। हम यहाँ पर ऐसे हैं, एक बार चलो आप हमारे साथ गोवा, एक बार चलो आप हमारे साथ थाईलैंड। जो लड़का कभी बाथरूम में जायका करता था घुस के ट्रेन की, तो हायर एसी में जाता है यार। समझ में ना? जिसके पास जब पापा जी ने मार दिया था, जो किताबें फाड़ के फेंक दी थी, समझ में आ रहा ना? तो वो बस वाले के पैर छू के हाथ जोड़ के ऐसा, जो बुंदेलखंड बस है ना, ठीक है, उन अंकल से बात करके कैबिन में रात भर जागते हुए चला गया था भोपाल। आऊंगा तो कुछ बन के ही आऊंगा। समझ में आ रहा ना? वो लड़का आजकल भोपाल जाता है तो भोपाल के आने जाने का खर्चा यार कैसा हो फर्क नहीं पड़ता। बिना टैग देके शॉपिंग करता हूँ, बिना पैसे दे ऑर्डर करता हूँ खाना, और आज फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा ना? अगर आप बोलेंगे सुरेंद्र सर पैसे का वैल्यू नहीं करता, आप नहीं सोच सकते सर कि पैसे की कीमत क्या होती है, वो मैं जानता हूँ, ठीक है? आपके पास पैसा तब आएगा जब आप डिजर्व करोगे। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। मैं आपको बता दिया, नॉलेज बस के ऊपर काम नहीं करना है, मेन चीजें जिंदगी में काम आएंगी हुई। इनकी वजह से तुम्हारी पहचान होगी, इनकी वजह से आइडेंटिटी होगी। दुनिया को देखने के चक्कर में खुद को देखना मत भूलो। आपके अंदर बहुत असीमित क्षमता है सर, बहुत ज्यादा असीमित क्षमता है, ठीक है? बस दुनिया में आप शामिल हो तो जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे गुण होंगे आपके अंदर। समझ में आ रहा ना? तो छोटी मोटी चीजें छोड़ना बंद कर दो। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, इसके बाद आप लोग निकल जाएंगे। कुछ लोग बाग मेरे साथ में बैठेंगे, ठीक है? ठीक है? आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो जो आपको मैं ना दे पाया हो, आपसे पूछे गए हो, आपको इन चीज़ों का बुरा लग जाता हो, क्योंकि मान लेते अगर आपके मन में डाउट होता तो आप एडमिशन ना लेते। लोगों ने आपको बोला है इसलिए शक आज हुआ है, और अगर क्वेश्चन है सॉल्व करा लेना चाहिए, क्योंकि फुंसी जब होती है ना तब इलाज करा लो। फोड़ा बन के कैंसर हो जाएगा ना, टेंशन हो जाएगा। क्या सी है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे से? पूछ लीजिए। अरे पूछ लो ना यार, मैं खुली छूट दे रहा हूँ आपको। आप किसी भी वस्तु के बारे में मेरे से नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया स्मार्ट वैल्यू खाली पैसा कमाने के लिए नहीं करता। समझ में आ रहा ना? पैसा कमाने के लिए नहीं करता। कुछ को जागरूक मैं करता हूँ, कुछ को आप करो। आप इसे बिजनेस की नजर से देखता हूँ, मैं इसे अलग नजर से देखता हूँ। एक चीज की खुशी रहती है, सेंटर में नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ। हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं आता, मैं आराम से पैसा कमा। मैं क्या देखा कि मैं जिन लोग बागों को एडमिशन दे रहा हूँ वो लोग कोर्स कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का, लेकिन जो टाई अप सेंटर है वो पढ़ा रहा है DCA PGDCA। तो मैं क्या बोला, मैं डिसाइड कर लिया कि यार मुझे सेंटर खुद लगाना चाहिए। क्या डिसाइड कर लिया? सेंटर मुझे खुद लगाना चाहिए। बेस्ट फैकल्टी के साथ में बेस्ट स्टडी बच्चों की यहाँ पे करा दी, ठीक है? बच्चे संतुष्ट होना चाहिए। कंप्यूटर का लोग बागों को नॉलेज दे रहा हूँ, IT का लोग बागों को नॉलेज दे रहा हूँ, समय से रूबरू करा रहा हूँ। अब आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी भी आगे चल के आने वाली है, बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, बहुत सारी जॉब आ जाएंगी। ये वीडियो मेरा ऑलरेडी YouTube पे डला हुआ है, तो जितने भी सीनियर्स हैं ना, कृपया करके वो मेरा वीडियो वगैरह देखते रहें, और जो क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आंसर उन्हें उस वीडियो पे भी मिल जाएंगे।
समझ में आ रहा ना? तो बच्चों को बता सकते हो कि इस वीडियो में मैंने ये बोला, इस वीडियो में ये बोला। आप कब बोल पाओगे? जब आप स्वयं वो देखोगे। सोनू शर्मा को देख के फायदा क्या है जब घर में ही पंडित मौजूद है। समझ में आ रहा ना? हेलो, तो किताबें लिखी बात है तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो वही आपसे बोल रहा हूँ सर, एक चीज काम आएगा। कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लो, लेकिन एक बात याद रख लेना ना, अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो आपको मकसद के थ्रू भेजा गया है। आप यहाँ से सीख लीजिए, आप इससे पहले इसे नहीं जानते थे, लेकिन आपके आसपास के लोग बाग इसे जानते हैं ना? यस या नो? आप ही को क्यों भेजा गया यहाँ पे? मैं ही क्यों आया था स्मार्ट वैल्यू? कोई और भी तो आ सकता था मेरे घर से, खानदान से। एक मकसद के थ्रू भेजा गया ना। अपने घर परिवार पड़ोस अपने खानदान का पहला लड़का हूँ जो 7 बार थाईलैंड, 3 बार दुबई, 1 मलेशिया, 1 इंडोनेशिया, 2 बार सिंगापुर। समझ में आ रहा है ना? लोग बागों के पास कार है, कई लोग बाग जॉब करते हैं जहां मैं रहता हूँ, ठीक है? आपको नहीं पता यार मेरा जिंदगी के बारे में, मैं क्या बता दूं। मैं जहां रहता हूँ वहां जॉब करने वाले लोग बाग हैं, महीने में 2-3 बार कार निकालते हैं जब उन्हें शादी में जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। सुनें सर, चाय पीते घूमता रहता है कार में। मैं आपको बता दें, चाय पीते घूमता रहता है कार में। सुबह से हम ठंड नहीं लगेगी कार में, समझ में? और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर की कार का एसी ना चल रहा हो। आप बोलोगे बंद कर दो सर, बंद कर दो, हमें उल्टी आ रही। उल्टी उन्हें आती है भाई, मैं दूसरी कार में बोलेरो में बैठ। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। मेरे बारे में बोलते हैं, क्या बता दूं यार। जो गाड़ी चलाता है ना उसका 12 का एवरेज है, जो जीनों से नीचे रखी ना उसका 12 का एवरेज है। अब आप उन्हें देख लीजिए जो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, और आप मुझे देख लीजिए थोड़ा बहुत का बहुत कुछ भी जिंदगी में। और 29 साल मेरी उम्र है। 15 अगस्त 1992 को मेरा जन्म हुआ था। मैं आपके सामने खड़ा हूं सर, और मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं, गर्व से बोलता हूं। आप करना चाहते हैं? यस सर। करना चाहते हैं? यस सर। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हमें किसी को फंसाना है। अपने दिमाग से निकाल दो सर, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है यार। काश से दिल के अंदर की बात आपको बता पाता। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मजदूर का पैसा, किसी भी किसान का पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा मार्केट में बैठे जो एजुकेशन के ठेकेदार है ना, वो खा नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम मिलेंगे, कहीं कुछ भी नहीं है। कोई डाउट है मेरे साथ है, जो इंजीनियरिंग का जो पूरा ग्रुप है ना, ठीक है, मैं आपको पर्सनली बोलता हूं कि आप सप्ताह में 2 बार मेरे साथ में मीटिंग कर लिया करो। 2 बार। आप जो बनना चाहते हो आप वो बनिएगा। जॉब करना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो आप वो बनिएगा। रास्ता मैं बताऊंगा कि वो चीज हासिल कब होगी, क्योंकि तब आपको डिजर्व करना पड़ेगा। एकेडमी तक मैं पहुंचाऊंगा, सब पता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं। मन नहीं लगता है? देखो मैं आपको बता दिया, अगर आपका ट्रेनिंग लेने में मन नहीं लगता ना तो आपको और लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में बहुत मन लगता है, लेकिन पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। यस या नो? यस या नो? यस। और एक बात याद रख लेना, जो ज्यादा बोरियत वाली चीज होती ना उसी को ज्यादातर करना चाहिए, ठीक है? आपका सीरियल देखने में मन लगता है, मूवी देखने में मन लगता है, टीवी देखने में मन लगता है, इंस्टा चलाने में मन लगता है, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा ट्रेनिंग ही ले लें, तरीके सिखाएंगे, बिजनेस कर सिखाएंगे। और अगर बिजनेस का तरीके नहीं सीखे तो सोच तो बड़ी होगी ना। यस या नो? दूसरा बताओ, लोग बाग आपस में नेगेटिव डिस्कशन करता है। ये तो स्वाभाविक बात है कि जितना भी लोग बाग बैठता है ना यार यहाँ पे, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से नेगेटिव डिस्कशन करता रहता है। नेगेटिव डिस्कशन को लेके कि यहाँ पे जो बताया जाता वो कराया नहीं जाता। मतलब क्या बताया जाता? तुम्हारा एक बैग नहीं आया, समझ में? अब ड्यू बैग हो जाता है तो मान ले तो वो एक साथ तो नहीं आता ना,
एक साथ तो नहीं आता। तो मान लेते हैं कि उसको 10-15 दिन बाद अगर आया, ठीक है, तो लोग बाग इसी में निगेटिव हो जाते हैं, यहाँ जो बताया जाता है वो होता नहीं है। दूसरा चीज है, लोग बाग एडमिशन के तुरंत बाद ही क्लास चाहते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले उन्हें स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप जैसे अभी तक पढ़ाई लिखाई करते आ रहे हो वैसे ही पढ़ाई लिखाई आपने यहाँ भी जारी रखी ना, तो फिर भी आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम आपको स्टूडेंट की प्रवृत्ति में लेके जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? इस वजह से लोग बागों को वो चीज जल्दी मिलती नहीं है, क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रिलेशन वालों को ज्वाइन कराने में डर उन्हें नहीं लगता है, दरअसल वो अपने मम्मी पापा को बता चुके होते हैं। तो वो एक चीज बोलते हैं, बेटा देखो तुम तो फंस गए, तुम कोनो रिश्तेदार का ना फंसवा दियो तो पूरी समाज सोसाइटी में नाक कट जाएगी। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी काम की शुरुआत आपने की है तो सबसे पहले अपने लोग बागों को ही बताओ, यस या नो? तो ये जो लोग होते हैं कि रिश्तेदारों को नहीं बताते हैं, इन्हें मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं इनको जो होता है ना एक सेल्फ बिलीफ, उस चीज का कमी है, इनको सेल्फ भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, एंड ये नहीं मानते कि मैंने जिस जगह एडमिशन लिया वो एक सही जगह है। ठीक है, आप इसमें लोग आगे बोल सकते हैं कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। मैं आपको बता दिया कांटेक्ट है उसके पास, वो जब पैदा हुआ था 50 लोग उसे जानते थे, ठीक है, उसका जब वो चौका हो रहा था ना तो छक्का मारने जाने कितने लोग आ गए थे, यस या नो? तो लेकर वो अब कांटेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस काम को कैरियर नहीं मानता, उसके मन में खुद एक चीज बैठी है कि यार मुझे ना करना पड़े और मेरी टीम बन जाए, ठीक है, टीम बन जाए, मुझे बैठे बैठे मिलने लगी। और वो इस काम को, ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड नहीं देखता, वो किसी का एडमिशन को फंसने के हिसाब से देखता है, ना कि किसी का एडमिशन को उसका कैरियर बदलने के हिसाब से देखता है। ये है उसे आत्मविश्वास की कमी। या तो उसे भोपाल इंदौर लेके जाओ, उसे थोड़ा सा बाहर की दुनिया दिखाओ, क्योंकि उसने वो दुनिया देखी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, देखो स्ट्रेंजर करने में डर सिर्फ स्मार्ट वैल्यू को काम करते समय ही लगता है। मान ले तो कोई लड़की स्ट्रेंजर है, मजा आ जाए अगर उससे बात हो जाए, बिल्कुल डर नहीं लगता। हम जब शादी में जाते हैं ना, तो अगर किसी ने नया चड्डा पहना हो ना तो भी पूछ लेते हैं अच्छा लग रहा है आपका ये, और उससे बात है तुम कहाँ की हो, हम कहाँ के हैं, तुम आए तो तुम्हारा पेटीकोट फटो, ठीक है, हम बिलासपुर फटो, खूब बात हो जाती है। लेकिन जब बात स्मार्ट वैल्यू की आती है ना, जब हमारे दिमाग में स्मार्ट वैल्यू होती है और जब हम ये मान के सोच के जाते हैं कि हम स्ट्रेंजर करने के लिए आते हैं, तब डर लगता है। और दूसरा चीज है, इसमें डर मुस्कान में मान लेता हूँ 2, 3, 4, 10 बार तुम्हें लगेगा, 20 बार लगेगा, और मान लेते तुमने 20 बार किया, 20 दिन तक नहीं किया, तो 21वीं बार जब करने के लिए जाओगे तो डर लगेगा। इस काम को लगातार करते चलो, एक दिन आप इस काम में इतने माहिर हो जाओगे कि आप लोगों को देख के पहचान जाओगे, बोल दोगे ठीक है काम करो, नंबर दो यार भाई तुमसे बात करेंगे। समझ रहे हो? तो डर वो हट जाता है। देखो पहली बार में ही डर लगता है, पहली बार जब इनवाइट करोगे तो डर लगेगा, पहली बार जब एसटीपी करने के लिए जाओगे तो डर लगेगा, पहली बार जब एसटीपी स्ट्रेंजर करने के लिए जाओगे तो डर लगेगा, दूसरी बार भी आपको डर लग सकता है, तीसरी बार भी आपको डर लग सकता है, लेकिन चौथी बार डर नहीं लगेगा। और जिस चीज में डर लगता था उसी चीज में आपको फिर मजा आने लगेगा। बात समझ में आ रहे? लेकिन आप 3-4 बार के बाद जाते ही नहीं हो। 3-4 लोग बागों का एसटीपी आप कराते हो, 3-4 लोग बागों का एसटीपी, 5 एसटीपी, 6 एसटीपी करने के बाद 7वीं 8वीं एसटीपी में नहीं जाते हो आप, कहते आप ये सोचने लगते हो कि यार मैंने 4 लोगों की एसटीपी करा दी, 5 लोगों की एसटीपी करा दी। आम राइट है रॉन्ग? आपको रिजल्ट नहीं फोकस करना है यार, बिकॉज आपका तो ये काम है। आप अपने काम से प्यार करो और काम में एंजॉय करो। बात समझ में आ रहा ना? एक इंसान बैंड बजा रहा है, कैसे? एक इंसान ऐसे बैंड बजा रहे हैं, समझ में आ रहा, और एक इंसान बैंड बजा रहे हैं ऐसे, मजा आ गया। इन दोनों में ही खुशी है। एक इंसान रोटी बना रहा है जल्दी जल्दी, जे काम जे रोटी जे रोटी जे रोटी, समझ में आ रहा, और एक इंसान बना रहा है रोटी आराम से, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हो। तो काम में आपको एंजॉय ढूंढना पड़ेगा। काम को एक बोझ के हिसाब से करोगे तो वो आपको मुसीबत लगेगी। समझ में आ रहा है ना? एंजॉय के हिसाब से करोगे तो काम होगा। जैसे लोग बोला फीडबैक में जाना है, हमें तो बहुत मजा आती फ्री की चाय फ्री की बिस्किट खाने में, ठीक है, हम तो बैठ जाती आराम से,
मतलब मेरे मम्मी मेरे को बोला करते थे फिरत्ता है, मतलब फिरत्ता उससे बोला जाता है जो घर घर जाके गांव गांव घूमता है। तो मैं फिरत्ता था, फिरने का ही मुझे काम मिल गया, मस्त बैठालता था सीनियर फीडबैक में, मस्त चला जाता था। मैं उधर से देख के आता था, उधर से देख के आता था, इधर से देख के आता था। मतलब किताबों से ज्यादा दुनिया देखने में मजा आती थी, और सिलेबस की किताबें पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं, ऊट पटांग किताबें में ज्यादा मन लगता था। तो चाचा चौधरी से लेकर साबू से लेकर दुनिया से लेकर गोंडा से लेकर दुनियादारी और कब नेटवर्किंग की पढ़ने लगे पता नहीं चला। समझ रहे हो? कब दीपक से प्यार हो गया पता नहीं। तेरा ब्लॉग अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीजस तो लोग करता है, ऐसा नहीं हुआ तो साला पढ़ाई में नहीं करते, अगर नौकरी नहीं लगी तो, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो, तुम रड़ुआ रह गए तो, समझ में, तुम पैंट पहन के जा रहे अचानक निपक गया तो, समझ में ना। लेकिन यहाँ पर प्री जजमेंट लोग बात करते हैं। कैसा प्री जजमेंट करते हैं? मैं अगर उसके पास गया वो नहीं मिला तो, अगर मैंने उसको फोन लगाया और उसने पहले से बोल दिया और स्मार्ट मिलू तो नहीं तो प्री जज। अगर मैंने उसका ज्वाइनिंग करा दिया, मान लेते उसको एजुकेशन क्लासेस वगैरह वैसी नहीं मिली जैसे मुझे अभी तक नहीं मिली तो, ठीक है, मैंने उसका एडमिशन करा दिया और उसका यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया तो वो मुझे बोलेगा तो, अरे भाई तुम महाराजा कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो, सरस्वती कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो, किसी भी जगह पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, आप वहां पे गए, आप अपना पढ़ाई लिखाई, अगर कोई रिश्तेदार पूछा, ये पूछा, वो पूछा, आपने बता दिया कौन सा सब्जेक्ट लिया, ये मैथ सब्जेक्ट लिया, वो बीएससी कर रहा है, यस मैं बीएससी कर रहा हूँ, वो उसने बीएससी की, वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, तो वो क्या ये बोलेगा यार तुमसे सलाह ली थी हमने बीएससी, तुमने कही थी सुबह हमने बीएससी करी? नहीं ना, समझ में आ रहा ना। शादी के बाद हर लड़की नांगन हो जाती, नो नहीं ऐसे नहीं है। देखो वापसी मैं अपने शब्द मुंह में खुद घुसेड़ता हूँ, ये बात हुई नहीं, ये जमाने में नहीं है, समझ में आ रहा। मतलब कहने का मेरा मतलब है शादी के टाइम पर 10-12 लोग भाग जाते हैं, यस यू नो, आप कई अच्छे निकलते हैं, कई कुलच्छने निकलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़ी ना हो जाता है कि हाँ वापसी कर दो। समझ में आ रहा है मेरी बात? ना ना, फिर तो भाई ठीक है जो भी है, अब वो जो होना था वो हो गया, अब चलो यार। और आर्गुमेंट लोग बात करते, देखो आर्गुमेंट अगर लोग बात करता है तो उसका एक ही रीजन है कि हमने उसके साथ में कुछ ज्यादा ही अच्छा संबंध बना लिया और हम कुछ ज्यादा ही उसके सामने जब बिजनेसमैन नजर आने लगे। तो सुनाता कब इंसान हमें, जब हम सुनते हैं। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की औकात के हिसाब से रखो ना तो प्रॉब्लम नहीं जाती। जैसे निशान का रिलेशन शुरुआत में हर किसी के साथ में रहता सेम, ठीक है, फिर बाद में हमें उसके बारे में वो चीजें बुरी लगने लगती। मतलब किसी को भी अच्छा बोलने से पहले, किसी से भी इंप्रेस होने से पहले अच्छी तरीके से जान लो कि उसका कहां तक जाएगा। और कभी भी जूनियर के लिए सीनियर को नहीं छोड़ा जाता है, ये कहानी तुम सोच के चलो, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, शुरुआत में जाके सब कुछ उसे औकात बता देते, अपने साथ ले जाना, अपने साथ ले, हम शुरुआत में इतनी ज्यादा केयर कर देते हैं कि बाद में हम समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से फिर उस इंसान को ये लगने लगता है कि शुरुआत में तो ये बहुत मुलाकात करते थे, ऐसा करते थे, और फिर लड़ाई भी इसी वजह से होती है। इसलिए अब यहाँ पे समझना पड़ता मैच्योरिटी, ज्यादा केयरिंग भी एक इंसान को इरिटेट करने लगती है, राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो आप जब एक एसोसिएट को कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हो, ज्यादा ही, ठीक है, ज्यादा ही आप ये सोच लेते हो कि यार ये बहुत बड़ा बिजनेस देगा, ये बहुत बड़ा ऐसा करेगा, नहीं यार, कोई भी बिजनेस दे सकता है, कोई भी एक बड़ा सीनियर लीडर बन सकता है। तो आप कतई भी उस इंसान को अपने इतने करीब मत लाओ और कभी भी उस इंसान के सामने, ठीक है, मतलब कोई भी नॉनसेंस डिस्कशन मत करो। एक बात याद रखना पड़ेगा आपको, अपने जूनियर के सामने क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है। मेरे साथ में जो रहते हैं ना, मैं आपको बता दिया, बॉयज लोग भी, तो मैं इतना तक ख्याल रखता हूं कि इनके सामने शर्ट तक न बदलने पड़े, तो फिर पैंट की बात अलग होगी। आप बात समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रहा? हेलो, तो खुद ही अपनी दुनियादारी में बहुत ज्यादा रहता हूँ, समझ में आ रहा है। तो शुरुआत में जब एसोसिएट आते हैं तो वो बहुत पास आते, बहुत अच्छे से बोलते हैं, ऐसा करते वैसा करते, तो ना करें और स्वयं अपने काम करें। जैसे निशान का आदत है अपने काम करवाने का। निशान, हर कोई कुत्ता नहीं बन सकता यार, मैं बता दिया, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा,
ठीक है। और अगर हर कोई तुम्हें मानेगा ना तो सक्सेस को वजह से मानेगा। तुम्हें निशांत भदौरिया से अगर कोई सर बोलेगा ना तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से मानेगा। तो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा यस है तुम्हारे अंदर जो है, जमाना तुम्हें जानता है, लेकिन सिर्फ छतरपुर। सही बोला गलत बोला? दादा के जैसे बनना है। जितने भी दादा के जैसे बनना चाहत ना, अपनी कसम फॉलो एक भी नहीं करा ढंग से, लेकिन बताओ तो वैसे हैं कि दादा पढ़ रहे थे, पता चलो तबला बजावे लगी हम। बने रही हो जीजा जी, तुम्हें कॉल है, आज मैं मॉर्निंग ठीक है। दूसरा, आर्गुमेंट से बचने के लिए आपको लोग बागों के साथ में सीनियर जूनियर का रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। समझ में? मेरे साथ भी कई बार आर्गुमेंट हो जाता है, बात समझ में? उससे पहले ही मैं बता देता हूं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। यार ध्यान दो, समझ में? ना मैं अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा दूर, बिकॉज उनको लगता है मेरा लड़का है। मेरा एटीट्यूड भी वैसा नहीं रह गया, मैं आपको बता दिया। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि परिवार मेरे से मेरी रिस्पेक्ट करे, लेकिन परिवार मुझे नॉर्मल ना समझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग मेरे को रिस्पेक्ट दे या सर्व, लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं रह गया हूं। मैं पूरा घर संभाल सकता हूं, तो मुझे नाली साफ करने के लिए अब मत बोलो। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे कुछ लोग बाग है, ठीक है। आर्गुमेंट इस वजह से होता है। दूसरा चीज है, मान लेते हैं कि आर्गुमेंट वो बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो परेशान हो चुका है, ठीक है, और उसकी क्लास स्टार्ट हो जानी थी 15-20 दिन 21 दिन में, लास्ट 2 से 2.5 महीना 3 महीना हो गया, उसकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। इस वजह से अब वो आर्गुमेंट कर रहा है। यस या नो? इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है ना, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, देखो झूठ बोलना, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसे मैं ये चीज बोलूंगा कि इसे नहीं करना चाहिए। मेरा एक ट्रेनिंग डला हुआ है, साक्षी मैडम भी मेरे को दिखा रही थी, अभी हम लोग अंदर एक ट्रेनिंग ले रहे थे, उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि बिजनेस में किस वजह से असफल हो जाते हैं। और जो लोग आपको मार्केट में मिलते हैं ना कि हमने भी स्मार्ट वैल्यू किया, हम भी जानते हैं, वहां मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वो यही लोग होते हैं। समझ में आ रहा ना? वो यही लोग। निशांत को इतने सालों से समझा रहा हूँ कि निशांत वो संगत छोड़ दे, लेकिन निशांत नहीं छोड़ रहा है। निशांत को इतने सालों से समझा रहा हूँ झूठ मत बोल, बोलता है झूठ। बात समझ में? निशांत को बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन करके चल, नहीं करता है कम्युनिकेशन। 2-3 दिन के लिए सुधरेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, तो नहीं ले रहा है ना नाम। अब ऐसे लोग फेल हो जाते हो, वो मार्केट में बोलते कि हमने भी किया था, वो सब जगह बेकार है, हम भी जानते वहां पे। समझ में आ रहा ना? क्या क्वेश्चन था? कम्युनिकेशन क्या थी? देखो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पूरा जो ये है ना, पूरा कम्युनिकेशन के उस पे। आप कुछ भी करने के लिए जाओ ना, आपका कम्युनिकेशन, पता चला आपने कुछ और बोला, इधर में कुछ और है, अपने मन से कोई चीज नहीं बोलनी है। आप जो वर्ड भी उधर में बोल के आओगे ना, वो आपके सीनियर को पता होना चाहिए। आप शाम को कहाँ हो, सुबह कहाँ जाओगे, ये सीनियर को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आजादी वो छीन रहा है, नहीं, सीनियर को पता चल रहा है कि आप क्या प्लस पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब कोच मिला था दंगल गर्ल को अलग, ठीक है, तो वो सिर्फ 4 किताबें पढ़ के बता रहा था, और जो बाप उसका कोच था ना, उसे पता था किस में मेरा बेटा स्ट्रांग है और किस में मेरा बेटा कमजोर है। इसका असली गेम क्या है, अटैक वाला या डिफेंस वाला। समझ में आ रहा है ना? तो सीनियर इस चीज को देखता रहता है, और साथ साथ में आपको ये लगने लगता है ना कि सीनियर के बिना इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अपनी 5 साल जिंदगी के दे दो ना यार उन्हें, 2-3 साल अपने आप को सर्वस बोल दो ना, साला जो निकलोगे वहां से बन के खरा सोना निकलोगे यार, गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन लोग बाग अपने आप को ऐसा कर नहीं पाते, यही कारण होता है कि लोग बाग इस बिजनेस में खत्म हो जाता है, और फिर मार्केट में बोलने लगता है कि मैंने किया था, मैं जानता हूँ वहां के बारे में, तुम वहां एडमिशन लेते तो मेरे से पहले से क्यों नहीं पूछ लेते। नेक्स्ट, मतलब देखो पेशेंस नहीं रख पाता है लोग बाग इस बिजनेस में। क्या नहीं रख पाता है? पेशेंस नहीं रख पाता है। लोग बागों को बहुत जल्दी होती है मतलब यहाँ से रिजल्ट निकालने की। आप 12 साल पढ़ाई लिखाई किया, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया,
2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 15 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप कंपटीशन की कोचिंग करने के लिए जा रहे हो ना, पेशेंस रखे हो ना, नहीं तो अभी तक तो आपको उफला जाना चाहिए था दूध की तरह। और आपने यहाँ पर एडमिशन का 2-3 महीना तक नहीं हुआ और आपके अंदर का पेशेंस खत्म हो गया। अब आ रहा ना समझ में? 15-20 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब नहीं लगी तो पेशेंस रख के चल रहे हो ना कि आज नहीं कल लगेगा, पेशेंस रखते हो ना, ठीक है। गदिया पे राई, बात समझ में रहना, उसके लिए जमीन चाहिए पड़ती है। और कुछ तो मतलब मैं आपको बता दिया, खेती आप जो कर रहे हो ना, गेहूं उगाना आसान है लेकिन बम्बुल उगाना बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा, सबसे ऊंचा अगर कोई पेड़ होता है तो वो बम्बुल ही होता है, जो आसमान के ऊपर तक जाता है, चाइना में पाया जाता है, आपको मैं बता दिया, ठीक है बॉस, ठीक है। नॉर्मल पेड़ उगाता है जल्दी, कोई भी आपने आम का पेड़ लगाया ना, वो उगाएगा, आपको 2-3 महीने में दिखने लगेगा, ठीक है। 1 साल में वो बड़ा हो जाएगा, 2 साल में फल देने लगेगा, 5 साल में वो एक वृक्ष बन जाएगा, बात समझ में आए। और अब 5 साल में बम्बुल का पेड़ इतना होता है, इतना सा होता है, और उसके 1 साल में आम के पेड़ के, ठीक है, 50 गुना बड़ा हो जाता है। मैं बोला ना आसमान की ऊंचाइयों तक छूता है उसको। देखो दुनिया कैसा है, मान लेते हैं, थोड़ा बहुत ड्राइंग तो आती होगी मुझे, लेते हैं फिजिक्स थी अपनी, हो रही है थोड़ी बहुत ड्राइंग हो रही है, चलो ठीक है, इधर भी कर देते हैं। ये है 5 साल में रिजल्ट, आज समझ मेरे, और ये है 5 साल में रिजल्ट, ये है 10 साल में रिजल्ट, आज समझ मेरे, और ये है 10 साल में रिजल्ट। जिंदगी ऐसी है, जड़ें मजबूत कर लीजिए पहले, कोई तूफान आपका कुछ नहीं उखड़ सकता है। और बड़े हो जाने से क्या फायदा जब जड़ें मजबूत ना हो, समझना, छोटी मोटी हवाएं भी उखाड़ के फेंक देती है। तो जड़ें मजबूत करिए स्मार्ट वैल्यू में पहले, और जड़ें मजबूत कैसे होगी? पेशेंस। रिजल्ट नहीं निकल रहे, एसटीबी फीडबैक सीख रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, लोगों से मुलाकात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम हो तो। नेक्स्ट एक कहानी सुन लो, कहानी सुनोगे? टाइम है ना, जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि आपके बाद मुझे एक और मीटिंग करनी है, सेम 1.5-2 घंटा की रहेगी सर। आप लोग बोलेगा सर थकोगे तो नहीं, अरे नहीं यार, इमरल्ड चाहिए इस साल। मैं खुद से प्यार करता हूँ और आपसे भी करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ सर कि मैं खुद का कैरियर बना रहा हूँ, मैं खुद की सैलरी डिसाइड करता हूँ, यस यू नो। मुझे स्मार्ट वैल्यू में इतना समय हो चुका है, मुझे खुद देखना पड़ता है मेरे पास कितने अचीवमेंट है, कितने अचीवमेंट नहीं है। मैं यूं ही सोता नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जाना मुझे कहाँ तक है, सारे गोल, सारी टारगेट मुझे पता है, तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इस साल का पिन मान लेते हैं इमरल्ड। इमरल्ड बनने के लिए मुझे कितना डीडी चाहिए, कितना मार्केट चाहिए, उस हिसाब से थकना नॉर्मल चीज है यार। और जिसकी इनकम 2.5-3 लाख रुपए हो, थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यस या नो। और फिर दूसरा चीज है, मुझे इस काम को करने में मजा आता है, इस काम से प्यार है। थक उस काम में जाते हैं जिसमें मजा नहीं आता, लेकिन जिस काम में मजा आता ना करने में, उसमें थकते नहीं है। दिन भर क्रिकेट खेल सकता हूँ मैं, बिना भूखे, बिना कुछ खाए क्रिकेट खेल सकता हूँ मैं, एक बिस्किट में क्रिकेट खेल सकता हूँ। गाँव के लोग बागों का जमने का तरीका समझ में आ रहा है, और जो प्रोफेशनल होते हैं उनका क्रिकेट खेलने का तरीका समझ में आ रहा है। हेलो, तो समझ में आ रहा है? हेलो ओ आरती दीदी, समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? अरे पगलू, काम से प्यार करो, हैं? अरे ला रे, जा मेरी बाटली में से 2 घूंट मार ले, जा। चलो सुनो, तो आ रहा है मेरे बात समझ में? कहानी सुनोगे? जो आपको बताता हूं ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी सेम आंसर करना है। आप ये देखो ना, अच्छा इसका आंसर ऐसे दे सकते, इसका आंसर ऐसे दे सकते। लोग बात बोलेगा अभी तक इतने दिन से कर रहे तो अभी तक क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? कहानी सुना दो। बोले सुनो, एक हथनी थी और एक कुतिया थी, दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। एक हथनी थी और एक कुतिया थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थी।
अभी क्या हुआ, हाथी हथनी भी गर्भवती होती है, कुतिया भी गर्भवती होती है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को एक बात बताई, आए गर्भवती तेरी बहन थोड़ी ना हुई है, मेरी बहन हुई है गर्भवती, मैं मामा बनने वाला हूं। दूसरी बहन, समझ में आ रहा ना। तो मैं मान लेता हूं दोनों गर्भवती हुई हैं। तो अभी क्या हुआ, उनका डिस्कशन हुआ, बोला आर यू प्रेग्नेंट, बोला यस, एंड यू, बोला यस, 100%। तो उनका भी बात होता है ना, जानवर अपने आप में बात कर लेते हैं। हमारे मम्मी पापा कैसे बात कर लेते हैं, यस यू नो, काय सुरेंद्र खाना ले आओ जल्दी, मैं गया पापा खाना चाहिए, हाँ तुम्हें मम्मी खा बुलाओ, मेरा नाम ले रहे, यस यू नो। अब मैं उधर में पढ़ रहा था, मम्मी बोली सुरेंद्र खाना बन गया, मैं पहुंच गया, जब पढ़ ले खाना खिलाने आ जाओ, पापा का तो खाना दे रहे। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ हुआ, हेलो आरती तुम्हारे साथ हुआ सबके साथ। अभी क्या हुआ, तो उन्होंने बोला यस आई एम प्रेग्नेंट, बोला हाँ ठीक है। 6 महीने बाद जो थी ना कुतिया, उसने कितने बच्चे दिए, कितने बच्चे होते उस बार कुतिया के, हैं कितने होते, कौन सी लड़की करी थी, 12 होते, रचना इस बार ढंग से गिनना, चलो समझो। तो उसके कितने बच्चे हो गए, 6। अब कुतिया अपने बच्चों को लेके गई हथनी के पास, बोला देखो मेरे बच्चे हैं, बोला आपका कहाँ है, समझ में आ रहा है, बोला अभी नहीं, टाइम है, ठीक है भाई। समय बीता, 6 महीने बाद कुतिया फिर प्रेग्नेंट हो गई।